जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां पीतांबरा मां। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। ये मां बगलामुखी पीतांबरा का मंत्र है। ऐसा कहा जाता है तंत्र में कि मारण प्रयोग जितने भी होते हैं उनको बहुत सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। परंतु आज के जमाने में हम देख रहे हैं, कल युग में एक भाई दूसरे भाई को मरवाने पर तुला हुआ है, जान से मरने पर तुला हुआ है, बिस्तर पकड़वाने पर तुला हुआ है कि ये मर जाए तो हम सुखी हो जाएं। और खेल चलता है केवल प्रॉपर्टी का। और एक भाई दूसरे भाई को तंत्र से मरवाने के लिए पैसा खर्च करता है और तांत्रिक पैसा भी लेता है, और फिर भी कई बार कुछ नहीं होता और कई बार काम बन जाता है। तो उसका पाप का भागी वो तांत्रिक भी बनता है और वह व्यक्ति भी बनता है जो एक भाई दूसरे भाई को मरवाता है। तो शास्त्र कहते हैं तंत्र वास्तव में दुधारी तलवार है। जैसे एक चक्कू है, अब उस चक्कू से आप चाहें तो किसी शत्रु से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और चक्कू से किसी को मार भी सकते हो, और उसी चक्कू से आप फल फूल वगैरह काट करके अपने आप खा करके आप स्वस्थ भी बन सकते हो। तो चक्कू के 3-4 प्रयोग हो सकते हैं। आप चाहे तो किसी की हत्या भी कर दो चाकू से। मतलब एक तंत्र ऐसा है जिसका उपयोग अथवा दुरुपयोग दोनों कर सकता है एक साधक। यह उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी दूसरे शब्दों में ये कह लूं कि जो मारण प्रयोग होता है यह एक ऐसी विद्या है, यह एक ऐसा कुआं है जो जल भी देता है, यानी आपकी प्यास भी बुझा सकता है और आपको जिंदगी भर पानी भी देते रहता है। और यदि आपने उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी तो आपकी मौत भी हो सकती है। तंत्र ये है। और शास्त्र ये कहते हैं कि बुरा करने का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। यह हर जगह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। जैसे आप कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलता है। यह हर शास्त्र में लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा हुआ है। आप यदि बबूल बोएंगे तो कांटे ही आपका प्रारब्ध होगा। अब यहां पे शब्द क्या यूज किया गया उसको अर्थ को समझने का प्रयास करिए कि यदि आप बबूल बोएंगे तो कांटे ही आपका प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध यानी मनुष्य का जब नया जन्म होता है तब उसको कांटे ही कांटे मिलेंगे। यानी इस जन्म में बोया गए बबूल का फल यानी कांटे के रूप में आपको अगला जन्म भोगना होगा, यानी प्रारब्ध भोगना होगा। और यदि आप इस जन्म में आम का पेड़ लगाते हैं तो आम के रसीले स्वादिष्ट फल ही आपका प्रारब्ध होगा। मतलब कहने का अर्थ यहां पे यह है कि इस जन्म में जो आप जो भी कर्म करोगे उन सब अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको अगले जन्म में भोगना है। जय माता दी। इस रहस्य को कोई व्यक्ति समझ गया है तो शायद वो बुरे कर्म करना छोड़ देगा। क्योंकि मनुष्य पागल क्यों होता है, मनुष्य विकलांग क्यों हो जाता है, मनुष्य अंधा क्यों पैदा होता है, मनुष्य जन्मजात पागल क्यों पैदा हो जाता है, मनुष्य धीरे 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 पागल की अवस्था में पहुंच जाता है। पढ़ाई लिखाई डिग्री होने के बावजूद भी वो कुछ कमा नहीं सकता, अच्छी नौकरी नहीं कर सकता और कई बार तो बड़ा होने पर आत्महत्या भी कर लेता है। बहुत से व्यक्तियों को देखा मैंने।
जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पढ़ाई के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं और अचानक डफर हो जाते हैं और धीरे धीरे मस्तिष्क खराब हो जाता है और चुपचाप घर पे बैठे हुए चिल्लाते रहते हैं, उन्हें कोई ठीक करने वाला नहीं होता है। इसी को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। आप सर्विस नहीं कर सकते। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पिछले जन्म में यदि बबूल बोए थे तो बबूल ही उनको मिलेंगे, और यदि वो आम का पेड़ बोकर के आते तो उन्हें रसीले आम मिलते। यानी जिंदगी में मिठास ही मिठास होता, रस ही रस होता। इसीलिए मारन प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि मनुष्य क्रोध में अपने ही परिवार के मनुष्यों के ऊपर, अपने ही खून के ऊपर मारन प्रयोग करवाता है। तो करने वाले को भी सोचना है और कराने वाले को भी सोचना है। मां पीतांबरा बगलामुखी का खड़ग माला मंत्र, जो भी मनुष्य इस मंत्र का रोजाना पाठ करता है, मां भगवती जगत जननी उसके पास में शत्रुओं को आने ही नहीं देती है। तो ऐसे ये प्रयोग हर मनुष्य को, जिसके जीवन में शत्रुता ज्यादा रहती है, गुप्त शत्रु ज्यादा रहते हैं, उनको खुद को करना चाहिए, न कि किसी के पास जाकर के कराओ। ये मंत्र ऐसा है तो खुद को पाठ करना चाहिए। कम से कम 11 बार रोज पाठ करें, घी का दीपक लगा करके करें, घी में हल्दी डाल लें और जो रुई की बत्ती बनती है उसको भी पीला कर लें और फिर इसका पाठ करना चाहिए। ऐसे तो इसका पाठ करते हैं तो विनियोग भी करना चाहिए, ऋषि आदि न्यास भी करना चाहिए, करण न्यास भी करना चाहिए, हृदय आदि न्यास भी करना चाहिए। यदि किसी को पूरा विधान लेना हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। इसमें ध्यान भी बोलना चाहिए मां का ध्यान यह है इसमें कि मध्य सुधाब्धि मणिमंडित रत्न वेधाम सिंहासनोपरि गताम परिपीत वस्त्राम भ्राम्य गदादाम करनीड़ी पीड़ित वेरी जिह्वाम पीतांबरा कनक माल्यवती नमामि। उसके बाद पूरा उनका मानसिक उपचार से पूजन करना चाहिए और उसके बाद में जप करना चाहिए। अब मंत्र ऐसा है ये खड़गमाला मंत्र, ओम ह्रीम सर्व निंदकानाम सर्व दुष्टानाम वाचम स्तंभय स्तंभय बुद्धिम विनाशय विनाशय अपर बुद्धिम कुरु कुरु अपस्मारं कुरु कुरु आत्मविरोधराम शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिकाम दंतोष्ट जिह्वाम तालुकठ बाहुदर कुक्षी नाभि पार्श्वद गुहम गुदांड त्रिक जान पादु सर्वांग तेषु पादादि केश पर्यंत और केशादि पादांत पर्यंत स्तंभ स्तंभ मारय मारय परतंत पर्यंत परतंत्राणि छेदे छेदे आत्म मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहात निवारे निवारे सर्व अविधिम विनाशे विनाशे दुखम हन हन दारिद्र्यम निवारे निवारे सर्व मंत्र स्वरूपिणी सर्व शल्य योग स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चोर ग्रह पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत प्रेत पिशाच आदिनाम शाकिनी डाकिनी ग्रहाणाम पूर्व दिशम बंधे बंधे वाराही बगलामुखी माम रक्ष रक्ष दक्षिण दिशम बंधे बंधे किरात वाराही माम रक्ष रक्ष पश्चिम दिशम बंधे बंधे स्वप्न वाराही माम रक्ष रक्ष उत्तर दिशिम बंधे बंधे धूम्र वाराही माम रक्ष रक्ष सर्व दिशों बंधे बंधे कुक्कुट वाराही माम रक्ष रक्ष अधर दिशिम बंधे बंधे परमेश्वरी माम रक्ष 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 सर्व रोगान विनाशे विनाशे सर्व शत्रु पलायन पलायन सर्व शत्रु कुलम मूलतो नाशे नाशे शत्रुणाम राजवशम स्त्रीवशम जन्मवशम दह दह पच पच सकल लोक स्तंभिनी शत्रुन स्तंभ स्तंभ
स्तंभना मोहनाम आकर्षण सर्व रिपुणाम उच्चाटम कुरु कुरु ओम ह्रीं क्लीं ऐं वाक् प्रदानाय क्लीं जगत्रय वशीकरणाय सोह सर्वमानः शोभनाय श्री महासंपद प्रदानाय ग्लौम सकत भूत मंडल अधिपत्य प्रदानाम दाम चिरंजीविने राम ह्रीं ह्रूं क्लां क्लीं क्लूं सोह ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशय राज स्तंभिनी क्रों क्रों श्रीं श्रीं सर्वजन सम्मोहिनी सर्व सभा स्तंभिनी स्त्रां स्त्रीं सर्वमुख रंजिनी मुख बंधे बंधे ज्वल हंसम हंसः राजहंसः प्रतिलोम इहिलोम इहलोक परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लूं ग्रीं रूं क्रों क्लीं खाणी खाणी जिह्वां बंधयामि सकल जन सर्वेन इंद्रियाणि बंधयामि नागश्व मृग सर्प विहंगम वृश्चिकादि महोग्र भूत जातम बंधनामि बंधनामि लक्ष्मीं प्रददामि प्रददामि त्वम् इह आगच्छ आगच्छ अत्रे निवासम कुरु कुरु ओम ह्रीं बगले परमेश्वरी हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है पीतांबरा बगलामुखी खड़गमाला मंत्र। इसको कोई व्यक्ति रोजाना पाठ करता है कम से कम 11 बार, तो सभी प्रकार के हर प्रकार से उसकी हर दिशा से मां भगवती रक्षा करती है। यह खड़गमाला मंत्र है, ये किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो मंत्र 32 अक्षर का होता है वहां तक तो गुरु मुख से लेना आवश्यक होता है, परंतु 32 अक्षर से बड़ा मंत्र कोई भी होता है उसे गुरु मुख से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु फिर भी आपको खड़गमाला मंत्र करने के पहले मां बगलामुखी या पीतांबरा मां का जो भी सेवक हो, जिसने साधना की हो, उससे इस संबंध में उचित चर्चा करें, उसके बाद ही ये पढ़ना प्रारंभ करें। ऐसे मेरे ज्ञान के मतानुसार मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ये पाठ करें कम से कम 11 बार पाठ करना है। घी का दीपक लगा करके ही पाठ करना है। घी में भी पीली हल्दी उसके अंदर डाल दीजिए। घी के अंदर रुई की बत्ती जो बनाए वह भी हल्दी से पीला कर लीजिए। आपको पीले आसन पर बैठना है। मां भगवती पीतांबरा मां का चित्र सामने रख लीजिए जो 9 इंच से छोटा होना चाहिए, और मां भगवती को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला फल, पीली मिठाई ही उनको चढ़ाएं, और उसके बाद में शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के पूरी तन्मयता के साथ में इसका पाठ करें, और मां भगवती को कंडे की धुनी के ऊपर गूगल की धुनी अवश्य प्रदान करें। इसका पाठ करने से आपके जितने भी शत्रु होंगे उन सब शत्रुओं का नाश हो जाएगा। उनके द्वारा किए गए अभिचारिक कर्म है उनका नाश हो जाएगा। कोई मंत्र के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से आपके ऊपर कोई घात कर रखी है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके दुखों का नाश हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, यह यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस ये सब छोड़ रखे हैं तो ये आपके शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 10 दिशाओं में इसका बोलने से रक्षा होगी, और जितने भी आपके शत्रु हैं उन शत्रुओं का मूल से नाश हो जाएगा। साथ ही साथ में राज द्वार पर आपका नाम चलने लग जाता है। ऐसा इस पूरे मंत्र का अर्थ है। आप इसको पूर्ण रूप से प्रयोग करें और जिंदगी में सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि खड़गमाला मंत्र के संबंध में जिनका मां बगलामुखी का इष्ट हो वही इसका प्रयोग करें तो ही उनको फायदा अवश्य प्राप्त होगा। हर किसी को फायदा नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इष्ट देवता के ही खड़गमाला मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जय माता दी,
जय मां कामाख्या, जय मां पीताम्बरा मां। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशा ह्रीं ओम फट स्वाहा।